You're watching Book Bites. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करने वाले हैं, जापान का ओकिनावा गांव। सुना है वहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल के पार जीते हैं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि खुश और सेहतमंद रहते हैं। मतलब उनकी उम्र लंबी होने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गजब की है। सही बात है। और कहते हैं कि इसका एक बड़ा राज है एक जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई। मैंने सुना है इसका मतलब होता है सुबह उठने की वजह। हाँ, मोटे तौर पर यही इकिगाई असल में आपकी जिंदगी का वो मकसद है जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देता है, एक जुनून देता है। तो आज हम इसी इकिगाई को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, इकिगाई खुशहाल और लंबे जीवन का रहस्य, किताब के कुछ अंश, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या भला। जरूर। देखिए, स्रोत बताते हैं कि इकिगाई कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये असल में 4 चीजों का, कह सकते हैं, एक संगम है जहाँ 4 वृत्त मिलते हैं। 4 वृत्त कौन कौन से? पहला वो जो आपको पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है, आपका जुनून, आपकी हॉबी। दूसरा वो जिसमें आप माहिर हैं, आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट। अच्छा, मतलब पैशन और टैलेंट। और तीसरा? तीसरा है वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, कोई ऐसी चीज जिससे समाज का, लोगों का कुछ भला हो, एक तरह का मिशन। मिशन। और चौथा? जाहिर है जिससे पैसे कमा सके। बिल्कुल। चौथा है वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका प्रोफेशन या वोकेशन। तो जब ये चारों, जो पसंद है, जिसमें अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे कमाई हो सकती है, ये सब एक जगह मिल जाते हैं, वही पॉइंट इकिगाई है। अच्छा, सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में इन चारों को एक साथ लाना ये तो मुश्किल होता होगा। हाँ, होता है। कई बार जो पसंद है, पैशन, उससे पैसे नहीं मिलते, या जिसमें आप अच्छे हैं, स्किल, उसकी शायद दुनिया को उतनी जरूरत ना महसूस होती हो। इकिगाई इन सब को साधने का नाम है। ये एक खोज है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे खोजे कैसे, क्या तरीके हैं? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में। हाँ, मुख्य रूप से ये खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने की प्रक्रिया है। जैसे, मुझे सच में क्या करना अच्छा लगता है? कौन सा काम करते हुए मैं वक्त भूल जाती हूँ? और ये भी कि मैं किस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छा हूं, मतलब मेरी नेचुरल स्किल्स क्या हैं। सही। फिर ये सोचना कि क्या मेरे इस हुनर से, इस काम से दुनिया की कोई जरूरत पूरी हो सकती है? क्या ये किसी के काम आ सकता है? और आखिर में, क्या कोई इसके लिए पैसे देने को तैयार होगा? क्या इससे गुजारा चल सकता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं, और शायद इनका जवाब एकदम से नहीं मिलता होगा, है ना? थोड़ा वक्त लगता होगा। बिल्कुल। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं जो एक दिन में मिल जाए। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र मिलता है, फ्लो। फ्लो। अच्छा, हाँ, ये वो अवस्था है जब किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। वही, जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करते हुए या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए खो जाता है। वो पूरी तरह से उस पल में होते हैं। इकिगाई वाले काम अक्सर आपको इस फ्लो स्टेट में ले जाते हैं। समझ गया। तो इकिगाई सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे जीना है, उस एहसास से भी जुड़ा है। एकदम। ये गहरी संतुष्टि और जुड़ाव का एहसास है। अब इकिगाई के अलावा ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के पीछे उनकी जीवन शैली के भी कुछ राज हैं। हाँ, वो क्या है? जैसे रिटायरमेंट को लेकर कुछ अलग सोचते हैं शायद। हाँ, वो लोग कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते, मतलब काम करना बंद नहीं करते। अपनी पसंद का, अपना इकिगाई वाला काम किसी न किसी रूप में जिंदगी भर करते रहते हैं, भले ही उसका पैमाना छोटा हो जाए। दिलचस्प। और जिंदगी की रफ्तार? धीमी। वो लोग हड़बड़ी में नहीं जीते, शांति से, हर पल का मजा लेते हुए, स्लो लिविंग जिसे कहते हैं। और शारीरिक तौर पर एक्टिव रहना? बहुत ज्यादा। रोज हल्का फुल्का व्यायाम, बागवानी करना या बस पैदल चलना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। और एक और बहुत जरूरी चीज है, सामाजिक जुड़ाव। हाँ, मैंने मुआई के बारे में पढ़ा है। वो क्या है? मुआई उनके दोस्तों के या पड़ोसियों के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये लोग जिंदगी भर एक दूसरे का भावनात्मक और यहाँ तक कि आर्थिक सहारा भी बनते हैं। ये अकेलापन दूर रखता है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वाह। और खाने पीने का नियम, वो हारा हाचीबू? हाँ, इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरना, कभी ठूस कर नहीं खाना, कम खाना लेकिन पौष्टिक खाना। और एक चीज और है शायद, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। बिल्कुल।
रोजाना जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए शुक्रगुजार होना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का आधार बनती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इकिगाई सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, जहां आपका काम, आपकी खुशी, आपकी सेहत और आपका समाज से जुड़ाव सब एक साथ आते हैं। सही कहा। ये सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं है, बल्कि उन सालों में जिंदगी भरना है। इकिगाई आपको वही उद्देश्य, वही वजह देता है। ये पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन का संगम है। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि उनका इकिगाई क्या हो सकता है। वो कौन सा काम है जिसके लिए सुबह शायद अलार्म की भी जरूरत ना पड़े। इस सवाल पर सोचना ही शायद उस रास्ते पर पहला कदम है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।